नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गहलोत डीकेजी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखो, आज की क्लास में जो ज्योमेट्री में हम पिछली क्लास में जो हम ट्रायंगल और लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं, आज की क्लास में हम सर्कल्स और जो क्वाड्रिलेटरल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो बेसिक है आपका एनसीईआरटी का वो सारा कवर करेंगे। आपके जो कल से आपका 21 तारीख से जो केवीएस का एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ पे उसमें आपको पहले ही पता है कि ज्योमेट्री और जो नंबर सिस्टम है उसका पोर्शन बहुत अहम है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बिना टाइम के वेस्ट करते हुए हम ये जो आपका जो सर्कल है उसको पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। और देखो, इस ज्योमेट्री में हम जो मेंसुरेशन का 2D का पार्ट है वो भी साथ के साथ कवर करते चलेंगे। आज जितना बेसिक्स होएगा जो ज्योमेट्री का है वो सारा कवर करेंगे, फिर अगली 1 या 2 क्लास में हम जो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे कवर करेंगे हम। ठीक है, तो आपके एग्जाम से पहले एक तरह की ये मैराथन क्लासेज हैं, उनको आप जरूर देख के जाना है, क्योंकि इनमें से जो मैक्सिमम पोर्शन है आपका इसी ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम से आना है। और ये बहुत जो बिल्कुल टारगेटेड आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ वो कवर करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर के क्वेश्चन छाटे जा रहे हैं। जो आपके एग्जाम के जो आपके नेक्स्ट जो 2 क्लास या 3 क्लास में जो होने वाले हैं वो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन या जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपके सिलेबस के हिसाब से, सिर्फ वो कवर करवाए जाएंगे। और जो ये बेसिक है वो आज की क्लास में सारा कवर करवा देंगे हम। ठीक है, तो आज देखो सर्कल को पढ़ते हैं। सर्कल में आप स्क्रीन पे देख रहे होगे जो OPQ एरिया है, जो नीचे OPQ एरिया, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड बोलते हैं। और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसको कैसे निकालते हैं? पूरे सर्कल का क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। अब जैसे ये सर्कल है, इसका क्या होता है? पूरा एरिया। इस सर्कल का रेडियस दे देता है। यहां से देखो, ये होती है रेडियस। रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब रेडियस है, अगर एरिया इसका फाइंड आउट करना है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस जैसे कुछ भी दे दिया है, 7 दे दी या 10 दे दिया, जो भी है, तो उसको क्या करेंगे? एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या क्या रखते हैं? 22/7, या फिर इसको 3 से 1/4। क्लियर है चीज? ठीक है, अब इसके बाद में अगर इसका पेरीमीटर की बात की जाए, पेरीमीटर मतलब परिमाप। परिमाप क्या होता है? 2πr। ठीक है, जो रेडियस है और उसके साथ में 2π की गुणा हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो पेरीमीटर क्या हो गया? 2πr। अब यहां से इसका ये क्या होता है? जैसे ये और ये एरिया, इसको बोलते हैं आर्क। यहां से जैसे ये है, ये ए, ये बी, ये क्या होगी? ए बी आर्क। आर्क बोलते हैं इसको। क्लियर है? इसको ऊपर ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी आर्क होगी। इसकी लेंथ निकालते हैं कई, तो इसकी लेंथ क्या निकालेंगे? यहाँ पे जैसे एंगल दे रखा है थीटा, ये थीटा हो गया। अब इसका, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड बोलते हैं इसको, या फिर सेक्टर। ठीक है, अब इसको क्या क्या इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? त्रिज्याखंड का एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए देखो, ये तो 360, जो 360 घूमता है पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ क्या करेंगे? जो इसका एरिया निकालने के लिए जो थीटा है, ये थीटा आपका, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ये 60 डिग्री दे दिया, तो 60 डिग्री दे दिया तो पूरे का तो 360 हो गया। ठीक है, अब 360 को 60 डिवाइड बाई 360 और इसके पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया ये हो जाएगा। ठीक है, कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इसका पेरीमीटर हो गया। क्लियर है चीज? ऐसे ही अगर इस चीज के ये हम निकालेंगे यहाँ पे पेरीमीटर, तो उसको थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। क्लियर है चीज? ये त्रिज्याखंड हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये एक, जैसे ये एक और त्रिज्याखंड बनाते हैं। अब ये क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? ये तो जैसे यहाँ पे इसमें दे रखा है आर एस टी, वर्तखंड का क्षेत्रफल, इसको वर्तखंड बोलते हैं। यहाँ पे ये वाला सिग्मा, तो ये वाला है ना हमारा, ये वाला, इसको, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? देखो, ये आर है, ये भी आर है, यहाँ से रेडियस, और ये जैसे मान लिया ये थीटा दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे थीटा दे रखा है, तो हम ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? जो पिछली क्लास में हमने एरिया नहीं निकाला है, अगली जो क्लास में है वो एरिया के बारे में भी, जैसे मेंसुरेशन को पढ़ाएंगे हम, तो उसमें एरिया का सारे, जैसे किस हिसाब से हम कितने तरीकों से जो ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं वो सारा कवर करवाएंगे। पर देखो, एक ट्राइंगल का, जैसे ये कोई ट्राइंगल है, यहाँ पे थीटा दे रखा है,
तो इस ये ए और ये बी दे रखी है, तो इसका एरिया निकालने के क्या करेंगे, हाफ ए इंटू बी और इंटू साइन थीटा। ठीक है, और ये बताऊं मैं, साइन थीटा जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री हो, ये ए होती है, ये बी होती है, ये 90 डिग्री। अब ये जैसे राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू ए इंटू बी हो जाएगी। ये क्यों होती है, क्योंकि देखो कोई भी है अगर बीच का एंगल दे रखा है उसका हाफ इंटू ए इंटू बी, और साइन ये कितना है, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसका मतलब इसके साथ एक गुना होगी तो वो सेम आएगी, तो हाफ इंटू ए इंटू बी हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। तो जो ट्राइंगल का एरिया वो क्या होता है कि जो दो भुजा दे रखी हैं तो उनके बीच का एंगल जो दे रखा है उसको साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू, देखो आर इंटू आर, आर इंटू आर मतलब आर स्क्वायर और साइन थीटा। क्लियर है ये चीज। और इस त्रिज्याखंड का क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, इस पूरे इस त्रिज्याखंड का, इसका। अगर ये सिर्फ ये सेगमेंट का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, हाफ इंटू आर स्क्वायर और साइन थीटा। क्लियर है ये चीज। ये किसका एरिया आ गया, ये इसका एरिया आ जाएगा हमारा वर्गखंड का। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका एक बार। ठीक है ना, तो ये कैसे निकालते हैं। और इसके बाद में जैसे ये वर्थ है, वर्थ का ये कोई भी इसके साथ में टच करते हुए एक पॉइंट पे यहाँ पे ये कोई लाइन निकली है तो इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। यहाँ पे क्या है, टच करती है वर्थ को। ठीक है, और कोई भी रेडियस से, जैसे यहाँ रेडियस से अगर इसको मिलाते हैं ना, जब इस टच पॉइंट को, तो ये हमेशा 90 डिग्री पे इसको एंगल बनाती है यहाँ पे। ये इसके हमेशा जो रेडियस है वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है ये चीज। ठीक है ना, तो इसमें जैसे एच के आई ये जो आपका टेंजेंट दे रखा है। चलो ये एक बार नेक्स्ट देखो, इसमें क्या क्या दे रखा है वो सब एक बार पढ़ते हैं। ये सिर्फ आपका बेसिक करवा रहा हूँ मैं, इसमें जैसे फिगर में क्या कुछ होता है और उसके भी आप पे बिल्कुल आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, वो कैसे सॉल्व करने हैं वो सारे भी बताएंगे। पर उससे पहले आपका जो बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, मैं बिल्कुल आपका ये लगा लो ज्योमेट्री का बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, वो सारा सीखेंगे हम सब कुछ। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे जो कौन सी त्रिज्या है वो बता दिया है मैंने। यहाँ पे वर्त में एक त्रिज्या होती है, और ये अगर इस त्रिज्या को अगर सीधा हम आगे स्ट्रेट जाके पेरीमीटर पे मिलाते हैं तो ये क्या होता है, हमारा डायमीटर होता है। डायमीटर क्या होता है, 2r। ये अगर रेडियस r है, ये r है, तो दोनों मिला के 2r हो जाएगी। और डायमीटर है वो क्या हो जाता है, लार्जेस्ट कॉर्ड। जो सबसे लंबी जो कॉर्ड होती है हमारी जीवा जिसको बोलते हैं, वो सबसे लंबी जीवा है वो एक वर्त में वो उसका डायमीटर होती है। अब देखो जी, यहाँ पे जैसे कॉर्ड क्या होती है, दो पेरीमीटर के दो पॉइंट को मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। यहाँ जो दो पॉइंट, ये जो इसके सेंटर से जो लाइन होकर गुजरती है, जो इसका डायमीटर होता है, जो सेंटर से होकर जो कॉर्ड निकलती है वो हमेशा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होएगी एक सर्कल की। क्लियर है ना ये चीज। अब देखो ये चीज, ये लाइन ये सेंटर से होके गुजर रही है तो इसका मतलब ये डायमीटर होगा। जैसे अब ये भी सेंटर से होके गुजर रही है तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो ये इसकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड रहेंगी हमेशा, जो इसकी जो जीवा होएगी वो लॉन्गेस्ट हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। ठीक है ना, जैसे इसे इस फिगर में भी आप देख सकते हो कि ए है वो एक तरह से त्रिज्या दिखा रखी है, डी है वो भी एक जीवा है, ए भी पूरा व्यास हो गया जो सेंटर से होके गुजर रहा है। ठीक है ना। अब जैसे एच के आई जो स्पर्श रेखा है, कोई भी यहाँ पे टेंजेंट बताया था मैंने आपको, जो टच करता है एक पॉइंट से, जैसे यहाँ पे टच होके जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और सेंटर से टेंजेंट को मिलाते हैं वो किस एंगल, क्या एंगल बनाता है, वो परपेंडिकुलर काटता है हमेशा। ठीक है, और ओ हमारा जैसे इसमें कोई जो सेंटर है उसको ओ से डिनोट करते हैं, यहाँ पे जैसे ये क्या है, सेंटर हो गया हमारा। ठीक है, और कोई भी जैसे इसके ये जो रेखा होगी ये क्या होगी, एक तरह से ये मान लिया कोई अफजी रेखा है,
तो ये प्रतिच्छेद रेखा होगी जो सिर्फ इसके पेरीमीटर को काटते हुए गुजरती है दोनों साइड से, ठीक है। और इसके जैसे यहाँ पे एक सर्कल में क्या कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। जैसे यहाँ से वही हम इसमें जैसे आगे भी पढ़ाएंगे, इसके क्वाड्रेंट होते हैं। ये देखो ये एक क्या हो गया, एक क्वाड्रेंट में जितना सर्कल बनता है इसको क्या बोलते हैं, एक क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर या चतुष्कल, ठीक है। तो जो आपका ये क्या हो गया, ये क्वार्टर हो गया हमारा जो 90 डिग्री पे काटता है। और ये 90 डिग्री पे इसको क्वार्टर को हटाते हैं। जैसे यहाँ पे ये पूरा कितना हो गया, ये क्या हो गया, हाफ सर्कल हो गया। क्लियर है ये चीज। तो ऐसे इसको आप यहाँ पे एक आपका सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे क्या पूछ लेगा आपसे, जैसे पेरीमीटर पूछ लिया इसने पूरे सर्कल का, तो आप पेरीमीटर बता दोगे। जैसे ये रेडियस r दे रखी है तो ये इसका 2 पाई r हो जाएगा पेरीमीटर। अब ये पूछ लेगा यहाँ से कि हाफ सर्कल है, यहाँ से हाफ काट दिया इसको, जैसे यहाँ से हाफ काट दिया, ऊपर वाले को हटा दिया, तो जो ये और इसकी रेडियस कितनी है, r ही है। तो ये कह देगा इसका पेरीमीटर बताओ। तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, जैसे रेडियस कुछ भी दे सकता है, 7 दे दिया, वो तो आप फार्मूला में पुट कर दोगे। बट इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे इसका, जैसे यहां से क्या हो गया, एक तो 2 पाई आर और इसके डिवाइड में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ये तो इसकी ये पेरीमीटर आ गया हाफ। और इसके बाद में देखो ये क्या, आर ये जुड़ा है और एक आर ये जुड़ रहा है, तो ये 2 आर और जुड़ गया, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। तो आर कॉमन ले सकते हैं, तो पाई प्लस 2। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। यहां से देखो आप पेरीमीटर का मतलब ही क्या होता है, जैसे कोई स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, जैसे ए और ए, स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर कितना हो जाता है, 4a। चारों भुजाएं जुड़ जाती है, मतलब जितनी उसकी बाउंड्री होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो एक पेरीमीटर तो ये हो गया, इसका हाफ पेरीमीटर हो जाएगा, 2 पाई आर का हाफ हो जाएगा, और प्लस में एक आर ये जुड़ जाएगा और एक आर ये जुड़ जाएगा। ऐसे ही एक क्वार्टर का, जैसे अब इसको यहां से और बीच में काट देते हैं, तो ये कितना बच गया, ये एक सर्कल का ये एक क्वार्टर हो गया। तो यहाँ इसका पेरीमीटर क्या होगा, क्या पेरीमीटर हो जाएगा, 2 पाई आर का ये कितना, एक वर्ग का एक कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है, तो डिवाइड बाई 4, प्लस में देखो एक आर ये जुड़ रहा है और एक आर ये जुड़ रहा है, तो 2 आर और जुड़ जाएगा, तो ये 1/2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2 प्लस में 2 आर। क्लियर है। यहाँ से आर कॉमन भी ले सकते हैं, तो जिस तरह से आपके ऑप्शन में दिया हुआ है वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आर कुछ भी दे सकता है, 7 दे सकता है, 14 दे सकता है, 21 दे सकता है, जो भी दे है वो उसको हम निकाल लेंगे फिर। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट, यहाँ से देखो फिर इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके ये एनसीईआरटी के ही हैं, ये आपके 9th क्लास में ये थ्योरम दे रखी हैं कि एक जो सेंटर से कोड पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो कोड को 2 भागों में समद्वि विभाजित करती है। जैसे ये आपकी जो थ्योरम दे रखी है 9th क्लास में, आप देखोगे तो 9th क्लास के 8th चैप्टर में आपकी थ्योरम है कि एक, और वो प्रूव करके दिखा रखी है उसमें। प्रूव मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, बट बहुत टाइम कम है आपके एग्जाम के हिसाब से, तो हमें जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, सिर्फ ये हमें प्रॉपर्टीज सिर्फ याद रखनी है, ये नहीं है कि इनके प्रूफ पूछेगा वो एग्जाम में। क्लियर है ना। तो ये पूछ लेगा सिर्फ, जैसे यहाँ इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कैसे आएगा मैं वो सब बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये अब ये एक सर्कल हो गया, ओके, अब सर्कल का ये सेंटर हो गया, यहाँ पे ये कोड है। अब कोड से इसकी जो परपेंडिकुलर डालते हैं ना इस पे, तो ये इस कोड को 2 भागों में बांटेगा। ये जैसे ए बी और ये ओ है, और ये सी पे अगर परपेंडिकुलर डाला है इस कोड पे, तो ये जो इसको 2 भागों में विभाजित करेगा। और ऐसा ही ऐसे अगर इसके मिड पॉइंट को, कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं, तो वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाएगा। ये आपकी थ्योरम है 9th क्लास में 8th चैप्टर में, तो आपको ये हमेशा याद रखनी है। यहाँ से ये पूछ लेगा वो कि इस कोड की लंबाई दे रखी है, जैसे 8 मीटर, ठीक है। इस कोड की लंबाई 8 मीटर दे दी, और इसने ये दे दिया यहाँ पे इस पे ऊपर इसकी रेडियस है वो सर्कल की वो 5 दे रखी है, इस रेडियस दे दी 5। तो ये पूछ लेगा जो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, या फिर ये पूछ लेगा इसके मिड पॉइंट से जो इस सेंटर को मिलाएंगे तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो हमें ये पता है मिड पॉइंट से डिस्टेंस को मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होएगा। अगर ये 8 है तो ये बराबर भागों मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये 4 हो जाएगा।
अगर ये 4 हो गया, ये देखो ये हमारा पाइथागोरस से सीधा दिख रहा है ना, 5 4 और 3 का ये ट्रिपलेट बन गया है, ठीक है ना। हमारी जो पाइथागोरस में है उसके हिसाब से 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो चाहे वैसे करके देखो, हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ये बेस का स्क्वायर घटाएंगे 16, तो ये कितना बच जाएगा हमारा, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है 9, 9 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी कितना आ जाएगा 3। क्लियर है चीज, तो यहाँ से ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये प्रॉपर्टीज हैं वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो बताया है मैंने। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होंगी हमारी, जो ये तो बेसिक है सिर्फ, उसमें ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में, वो सब कवर करवाएंगे। क्लियर है ना। तो देखो नेक्स्ट देखो, जो आपको टेंजेंट बताया दिया है कि एक पॉइंट से किसी सर्कल पे जैसे ये टेंजेंट डाल देते हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, इससे ये जैसे 2 टेंजेंट डाल दिए यहाँ पे, एक ये टेंजेंट हो गया और एक ये टेंजेंट हो गया। तो जो टेंजेंट डालते हैं ना यहाँ से, ए पॉइंट से ये बी और सी से टेंजेंट डाला है, तो ये ऑलवेज हमेशा बराबर होंगे। एक पॉइंट से जितने टेंजेंट डाले जाएंगे वो बराबर होंगे, और यहाँ पे जैसे 2 टेंजेंट डाले हैं तो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर हो जाएंगे। और यहाँ टेंजेंट से जैसे सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये क्या होंगे, हमेशा 90 डिग्री के हो जाएंगे। क्लियर है चीज। अब ये पूछ लेता है कि यहाँ पे ये एंगल दे रखा है, मान लिया इसने एंगल दे दिया ये 100 डिग्री, तो ये पूछ लेगा ये एंगल x है तो ये कितना हो जाएगा। तो हमें अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता है कि ये 90 डिग्री होता है और ये बराबर होते हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे। हमें अगर ये पता है ना, ये देखो क्वाड्रिलेटरल हो गया, हमें क्वाड्रिलेटरल में बताएंगे। क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल हैं, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, ये ए बी सी और डी, इसमें चारों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा 360 होता है। तो हमें यहाँ से सीधा पता लग रहा है कि देखो ये क्वाड्रिलेटरल, ये क्या क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए सी ओ बी। यहाँ इसमें ये तो 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, 180 हो गया, 180 और 100 ये हो गया, कितना हो गया 280। तो ये कितना बच गया हमारा, 360 में से 280 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज हैं वो हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे एक पॉइंट से ये दे दिया, अब नेक्स्ट में अब यहां से टेंजेंट डाल दिया, ये सब ये टेंजेंट डाल दिए। अब इसके बाद में ये एक स्पर्शरेखा अलग से और रख दी। तो यहां से देखो, ये यहां से लेके यहां तक ये जो पॉइंट है ये भी बराबर होंगे। और अब देखो ये इस पॉइंट से देखो 2 टेंजेंट हो गए, एक इधर एक इधर, तो ये ए है तो ये भी ए होगा। अगर देखो ये इस पॉइंट से अगर ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा यहां तक। क्लियर है चीज, ठीक है ना। तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, देखो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं, आपको ये दे देगा कि एग्जामिनर की ये एंगल इतने का है तो इसमें ये एंगल कितने का होगा। क्लियर है। तो इसमें जैसे ये भी है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो वह परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर डायामीटर से अगर एक भुजा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, तो मतलब यहां से जाती है, तो वो हमेशा उसका हाइपोटेन्यूज होएगा। यहां से जो परिधि पे जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 90 का। अब चाहे यहां बना लो इसको तो भी ये 90 डिग्री का होगा, चाहे यहां बना लो इसको तो ये भी 90 का होगा, चाहे यहां बना लो तो भी 90 का होगा। इसी साइड जैसे ये डायमीटर है ना, तो चाहे यहां इधर बनाओगे तो ये भी कितने का होगा 90 डिग्री का, चाहे यहां बनाओगे तो ये भी कितने का होगा 90 डिग्री का। तो अगर डायमीटर से अगर ऊपर से जितने भी हम कोण बनाते हैं जैसे, तो उसमें हाफ सर्कल में वो हमेशा 90 डिग्री के हो जाएंगे। क्लियर है। अब जैसे एक कोई भी सर्कल है, उसके सर्कल से ये कोई आर्क है, यहां से आर्क ले ली ए और बी, इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा इसका क्या हो जाएगा, जो ऊपर जो एंगल बनता है ना यहाँ पे इसके जो रेस्ट पेरीमीटर पे जितना, जो यहाँ पे जैसे एक आर्क है उसके अलावा जो दूसरी आर्क बन गई ये छोटी है तो ये जैसे बड़ी बन गई, तो इस आर्क पे हमेशा उसका हाफ एंगल बनेगा।
अगर जैसे ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और कहीं भी ये और एक आर्क से सारे क्या हो जाएंगे, बराबर के पेरीमीटर पे बराबर के बनेंगे। ये जैसे ये थीटा ही रहेगा, ये भी थीटा ही रहेगा, तो ये भी थीटा ही रहेगा, ये भी यहाँ भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ भी एंगल बनाएंगे इस आर्क से तो ये क्या रहेगा, थीटा रहेगा। जैसे यहाँ ये एंगल थीटा है ना, तो इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा, ये 2 थीटा। क्लियर है ये चीज। तो जो रेस्ट ऑफ पेरीमीटर पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होता है, जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका हाफ हो जाता है। क्लियर है। ठीक है। अब देखो किसी भी जो सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसको क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब इसके अंदर जो इसके जो चारों वर्टिसेस को जो टच करता है सेंटर, तो इसको क्या बोलेंगे अंदर, जो ए बी सी है, ए बी सी डी, ए बी सी डी को क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, और साइक्लिक मतलब जो साइकिल के अंदर ये मतलब इससे के चारों वर्टिस टच होते हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज का क्या होता है, जो आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, उनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है ये चीज। और जितने भी चक्रीय चतुर्भुज होंगे उनके आमने सामने के जो भी कोण होंगे उनका जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इससे आगे देखो, जो टेंजेंट है, टेंजेंट दिया मिलता है तो उसको टेंजेंट को कैसे निकालते हैं, दोनों का जो कॉमन टेंजेंट होता है। जैसे दो सर्कल हैं, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि दो सर्कल के मैक्सिमम जो टच नहीं होते हैं उसके मैक्सिमम टेंजेंट कितने खींचे जा सकते हैं। देखो इसके मैक्सिमम टेंजेंट कितने खींचे जा सकते हैं, एक एक कॉमन ये, एक कॉमन ये खींचा जा सकता है, एक ये खींचा जा सकता है और एक ये खींचा जा सकता है। तो जो दो अपार्ट जो सर्कल होते हैं उनके जो टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट, वो कितने खींचे जा सकते हैं, 4 खींचे जा सकते हैं। क्लियर है ये चीज। तो अगर देखो यहाँ पे अगर दो सर्कल हो गए वो अपार्ट है, तो उनका जो कॉमन टेंजेंट होगा, एक तो ये कॉमन टेंजेंट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो जाएगा। एक की रेडियस मान ली आर है, एक की रेडियस आर छोटा, ये हमें स्मॉल आर मान लिया। क्लियर है। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, डी है, यहां से लेके और यहां तक, इसको डी मान लिया है। ठीक है। तो और तो ये पूछ लिया इसने, ये जो ए है ये बी है, ए बी टेंजेंट है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी। देखो अगर इसका प्रूफ कराने लग जाऊं, मैं प्रूफ भी करा सकता हूं आपको। देखो यहां से तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पे कटता ही है। ठीक है। तो इसका ऑलवेज जो ए बी की जो डिस्टेंस होगी, जो कॉमन टेंजेंट है, उसकी क्या हो जाएगी हमारी, जो ये डिस्टेंस दे रखी है ना, डी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, और इसका अंडर द रूट ए बी स्क्वेयर करेंगे तो इसको रूट हटा सकते हैं, तो डी स्क्वेयर माइनस आर का होल स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ हो जाएगी, जो ये उपनिष्ठ जो स्पर्श रेखा होगी उसकी लंबाई हो जाएगी। क्लियर है चीज। अब ये उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदी रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, मतलब ये तो कॉमन टेंजेंट हो गया सीधा। अब इसके बाद में जो उभयनिष्ठ प्रतिच्छेदी मतलब ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जैसे ये एक ऐसे निकल जाता है, जैसे ये ए से ये बी डैश, ये ए डैश बी डैश कितनी हो जाएगी हमारा, सेम है वही, डी स्क्वेयर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वेयर, और इसका अंडर द रूट है। क्लियर है ये चीज। तो डी स्क्वेयर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वेयर है, इसका जो जो हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। ठीक है। अब देखो अगर ये यहाँ पे अगर टच नहीं कर रहा होता है तो ये है ये सब चीजें। अब मान लिया अगले में टच कर रहा है ये दोनों, अगर दोनों सर्कल टच कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ये एक चीज बताओ, सीधा सा इसी फार्मूले से हम निकालते हैं, तो ये टच कर गया है,
ये मान लिया आर है, ये स्मॉल आर है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री पे होगा ही। तो ये बताना है हमें अब ए बी बताएंगे। तो यहां से सीधा अगर इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो देखो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। देखो ये ट्रांसवर्स तो होएगा नहीं, इसमें तो सीधा कॉमन टेंजेंट होएगा। तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस 2 आर आर, और माइनस में ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और -2 आर आर। यहाँ पे ये अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो इससे ये दोनों कट जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा 4 आर आर, ठीक है। ये स्क्वायर का आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा हमारा, ए बी आ जाएगा इसका 4 आर आर का अंडर द रूट, तो 2 बार आ गया और आर। क्लियर है चीज। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कैसे आया ये 2 आर आर, ठीक है ना। तो अगर टच कर रहे हैं तो ये जो कॉमन टेंजेंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 2 अंडर द रूट आर इंटू आर, दोनों की जो रेडियस हो जाएगी उनकी गुणा हो जाएगी हमारी। क्लियर है चीज, ठीक है। अब देखो जो इनकी इन रेडियस होती है, यहाँ पे मैंने जो सर्कल के जो आपकी बताई थी कि इन रेडियस और सरकम रेडियस, उसका फॉर्मूला क्या बताया था इन रेडियस का और सरकम रेडियस का। पहले ट्राइंगल में भी मैंने करवाया था, जो आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो जरूर देखें, मैंने ट्राइंगल में भी ये चीज करवाई थी। जैसे ये तो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर है, ये तो होगी इन रेडियस यहाँ से आर, और ये हो जाएगी हमारी बड़ी आर, ये सरकम रेडियस हो जाएगी। तो इसको बड़े आर से डिनोट करते हैं। तो आर कितनी होती है, ये अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो a बाई रूट 3, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी हमारी, ये 2, और जो सरकम रेडियस है वो कितनी हो जाएगी a बाई रूट 3। क्लियर है। तो ये आपको याद रखनी है, जो सरकम रेडियस है वो हो जाएगी हमारी a बाई रूट 3, और जो इन सेंटर की है जो इन रेडियस है वो कितनी हो जाएगी a बाई 2 रूट 3। क्लियर है। और यहां से अगर देखो हमने ट्राइंगल का ये भी बताया है कि ट्राइंगल का एक तरह से देखो ये क्या हो गया ए बी सी, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी लेंथ ए दे रखी है, इसकी ए दे रखी, इसकी बी दे रखी है, इसकी सी दे रखी है। तो इसका जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो और सेमी पेरीमीटर जैसे इसको एस से डिनोट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसका मतलब हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जो हमारी जो अंत त्रिज्या है जिसको इन रेडियस बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, इन अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है तो ट्राइंगल का एरिया डिवाइड बाय ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर, ये क्या हो जाएगी हमारी रेडियस आ जाएगी इन रेडियस, ठीक है। जो अंदर जो अंत सर्कल होता है उसकी त्रिज्या आ जाएगी, ओके। और जो हमारी जो सरकम रेडियस है, जो बाह्य त्रिज्या है जो सर्कल की, जो ट्राइंगल की, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाती है अगर तीनों भुजा दे रखी हैं ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया, तो ये हो जाती है हमारी सरकम रेडियस, ठीक है। क्लियर है ये चीज। और हमारे ये जो इसमें आप फिगर में देख पा रहे हो कि जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाता है हमारा a प्लस बी प्लस सी, और सेम पेरीमीटर कहता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ओके। देखो इससे नेक्स्ट देखो, अब कोई भी सर्कल है उसमें अगर यहाँ पे सर्कल में दे रखा है सीधा, अगर कोई भी दो कोड है वो आपस में काट रही हैं, आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उनका दोनों का जो जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होती है। जैसे यहाँ पे सामने देख पा रहे हो कि ए पी इंटू पी पी इज इक्वल टू डी पी इंटू पी सी। क्लियर है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे इसमें दे देगा, जैसे देखो क्वेश्चन कैसे देता है इसके ऊपर, ये जो प्रॉपर्टी है आपकी ये 9th तक एनसीईआरटी में सारी एनसीईआरटी तक की प्रॉपर्टीज हैं छोटी छोटी, और इनके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे दे देता है, जैसे यहां से
इसने ये दो प्रतिच्छेद कर रही है हमारे दो कोण, तो इसने ये दे दिया, ये 2 दे दिया और ये 4 दे दिया। ठीक है, ये जैसे ये 2 दे दिया और ये इसने 8 दे दिया। ओके, और यहां से इसने ये 4 दे दिया, तो ये पूछ लेगा ये कितना है। तो इसको कैसे करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 8 बराबर है 4 गुणा, हम इसको x मान लेते हैं, 4 गुणा x हो जाएगा। तो ये देखो 4 से कितने पे कट गया, 2 पे, तो x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2 इंटू 2 4, तो ये x कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इन प्रॉपर्टीज पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब यही जैसे बाहर हो गया ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट ए पॉइंट बाहर है, तो उसको भी कैसे करते हैं, सेम वैसे की वैसे ही है। अगर यहाँ पे उसने 3 नंबर्स दे देगा और आपको फोर्थ फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है, इसमें जैसे ए पॉइंट बाहर दे रखा है, वहां से 2 कोड दे रखी हैं, ये भाई ऐसे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसका ए बी इंटू ए सी हो जाएगा और इजकल टू ए डी इंटू ए ई। ओके, जो कॉमन पॉइंट है वो दोनों में कॉमन रहेगा। तो और इसके बाद में चलो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में वो ये आपका सेम पीछे दे ही रखा था, ए पी इंटू बी पी इजकल टू सी पी इंटू पी टी। ठीक है, अब देखो एक ये चीज है, जैसे कोई भी है एक पॉइंट से एक टेंजेंट दे दिया है और एक प्रतिच्छेद रेखा है, तो प्रतिच्छेद रेखा जहां तक होगी और दूसरी जो लास्ट तक होगी, उनकी मल्टीप्लिकेशन हमेशा टेंजेंट का स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, जैसे ये कोई भी है, यहां से एक पॉइंट टेंजेंट डाल दिया और एक ये प्रतिच्छेद रेखा दे दी, यहाँ पे ये टेंजेंट है कोई। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया, जैसे यहाँ पे टी टेंजेंट हो गया, ये पी से हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये कैसे हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, पी टी स्क्वायर इजकल टू हमेशा क्या हो जाए, यहाँ का इसका एक बार पी ए गुणा ये पी का दूसरा पी बी, पी बी। इस पे क्वेश्चन कैसे आ जाता है, ये दे देगा, जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू है जैसे 4, क्लियर है, और पी ए पी दे देगा 2, तो ये पूछ लेगा ये x की वैल्यू क्या है, यहां से मतलब ए बी की वैल्यू पूछ लेगा कि ए बी की वैल्यू क्या है। तो अब ए बी की वैल्यू बताना है हमें, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो पी टी स्क्वायर कितना होता है, पी टी 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, पी ए मतलब पी ए 2 गुणा पी बी, यहां से पी बी आ जाएगा, पी बी कितना आ जाएगा, अब देखो 2 से ये कितना कट जाएगा 8, मतलब पी बी है वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारा, यहां से लेके यहां तक 8 आ गया, तो 2 तो यहां तक ही है, तो ये कितना बच गया, बाकी का 6 बच जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। अगर ये आपको स्पीड थोड़ी सी तेज लग रही है तो इसको स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं, बाकी अल्टरनेट कुछ नहीं है, ये जो सारी चीजें हैं ये आपको कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी 9th 10th की है, आपके सिलेबस में आई हुई है, और ये क्वेश्चन ऐसे इन प्रॉपर्टीज पे आए हुए क्वेश्चन है आपके, और ये आपको करने ही करने पड़ेंगे, बिल्कुल बेसिक है, आपको सारा कवर करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसका, जितना हो सके उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। और ये जो साथ के साथ में जो क्वेश्चन मैं बता पा रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं, इनमें जैसे एक डिजिट है वो छुपा लिएगा और जो बाकी की है वो पूछेगा इसमें आपको एग्जामिनर। क्लियर है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में क्या बता रखा है, देखो इनमें क्या प्रॉपर्टीज है कि एक ही आधार पर लघु चाप वर्त चाप बने हुए कोण समान होते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे एक पॉइंट से यहाँ जो कोई भी एक आर्क से जितने एंगल बनेंगे, अब जैसे यहां से ये ए बी ले लिया, इससे जितने भी एंगल बनेंगे, ये एंगल जितने भी बनेंगे वो हमेशा बराबर होंगे, जैसे ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, और जैसे यहाँ भी ये भी एंगल बनेगा तो ये भी 30 डिग्री का बनेगा। क्लियर है, ये सारे 30-30 के बनेंगे। और ऐसे उसके बाद में जैसे सेंटर है यहाँ पे ओ, तो ये अगर ये पूछ ले कि ये सेंटर पे ये एंगल कितने का बनेगा, अगर यहाँ पे 30-30 है तो ये एंगल ये कितना बताया था, सेंटर पे हमेशा जो पेरीमीटर पे जो एंगल बनता है उसका दुगना होता है। क्लियर है। अब जैसे यहाँ से भी सेम, अगर ये यहाँ पे एंगल बना है, ये मान लिया 150 का एंगल बन गया, अब ये ऐसे ही ये भी कितने का बनेगा, ये भी 150 का बनेगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। तो आप इनको इस तरह से कर सकते हैं। और अगले में क्या दे रखा है कि जितनी भुजा आपको बराबर दे रखी है, आपको जैसे कि
ई डी में जो ये जो आपको ट्राइंगल दे रखी है, इसमें जितनी भुजा बराबर दे रखे हैं, जैसे ए बी बराबर है बी, एफ बराबर है एफ, डी बराबर है डी, ई सी, सी ई, सी जी, ए जी, तो ए हमेशा क्या होगा कि 180 को हम जितनी भुजा बराबर दे रखी है ना उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 7 भुजा बराबर दे रखी हैं, तो जो आपका जो बीच का एंगल होगा, जो थीटा या एक्स निकालना होगा, वो 180 डिवाइड बाई जितनी बराबर भुजा दे रखे हैं, 7 हो चाहे 8 हो चाहे 10 हो, उसको हम उतनी भुजाओं से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा एंगल आ जाएगा। क्लियर है चीज? तो ये आपका जो एक तरह से जितनी वर्क की प्रॉपर्टी है वो सारी बताई हैं। इसके साथ में मैं एक चीज और बताते हूँ, इसमें जो आपका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, अल्टरनेट सेगमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। इस पे एक क्वेश्चन आपका आया ही मिलता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पे। क्या होता है कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि जैसे कोई भी सर्कल है उसमें एक टेंजेंट होता है, जैसे यहाँ पे एक कोई टेंजेंट है और इस टेंजेंट से एक कोई कॉर्ड खींची जाती है और इस कॉर्ड से एक अंदर ट्राइंगल बनाई जाती है। तो जैसे यहाँ पे जो ये एंगल बनाया जाता है ना, ये एंगल, ये हमेशा उसके अपोजिट में बराबर मिलता है। क्लियर है? जैसे इसके बराबर जो इसका अपोजिट एंगल क्या है, ये एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। ये हमारी इसका प्रूफ भी है, ये आपका पर प्रूफ हमें कराना नहीं है, ये चीज याद रखनी है हमेशा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि कोई टेंजेंट से कोई कॉर्ड है वो अंदर अगर ट्राइंगल बनाती है तो जो इसके जो ये अपोजिट जो एंगल है उसके अपोजिट वो हमेशा बराबर होंगे। आपको सीधा क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे दे दिया मिलेगा कि ये एंगल मान लिया x 30 है, तो ये पूछ लेगा कि ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 30 ही हो जाएगा। अगर ये चीज अगर आपको पता है तो आप विद इन 3 सेकंड में ये ऑप्शन क्लिक कर दोगे। अगर ये चीज पता नहीं है तो आप वहां पे सोचते रहोगे कि क्या करना है, इसका क्या नहीं करना है। ठीक है ना? तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है आपके बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसा तो है नहीं कि बहुत मुश्किल चीजें हैं ये, तो आपको ये सारी चीजें कवर करनी है। जैसे आपका जो बेसिक था जो ट्राइंगल का वो करवा दिया है, लाइन का करवा दिया है, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन बता दी है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो भी देखना ही है। और इसके बाद में जो सर्कल है, जो आपकी बेसिक चीजें हैं वो सारी बता दी हैं। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, वो आपकी नेक्स्ट 2 क्लास में सारे कवर करवा दी जाएंगे। इसके बाद में जैसे एक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाड्रिलेटरल बचता है। क्वाड्रिलेटरल में क्या बनता है आपका, एक तो स्क्वायर हो जाता है, एक रोम्बस हो जाता है। रोम्बस क्या है, कुछ नहीं है, स्क्वायर को जैसे यहाँ से धकेल दिया है तो ये सिर्फ ये धकेला है, बाकी जैसे ये साइड ए है तो ये तो साइड तो आपकी सारी सेम ही रहेंगी, इनका पेरीमीटर तो आपका सेम रहेगा, बाकी आपका जो एरिया है उसमें डिफरेंट आ जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे पेरीमीटर सेम है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया गया था कि इन दोनों में एरिया किसका ज्यादा होगा। तो एरिया की बात की जाए तो हमारा एरिया जो रेगुलर जो फिगर होएगा उसका ज्यादा रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद में पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो 2 लाइन है ये जो आपस में ये आमने सामने की भुजा वो हमेशा पैरेलल होंगी, क्योंकि ये एक डिस्टेंस पे सेम डिस्टेंस पे रहेंगी। ठीक है? इसके बाद में पैरेललोग्राम से क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। ये जैसे इसकी लेंथ होगी l, इसकी ब्रीथ हो जाएगी। ठीक है? ये जैसे लेंथ है, ये ब्रीथ है इसमें। ठीक है? कुछ नहीं है कि यहाँ पे रेक्टेंगल को एक तरफ से धकेल दिया जाए तो यहाँ से पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, इसके जैसे ये डायमीटर है, इसका d1 हो गया डायमीटर, इसका d2 हो गया, तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2। ठीक है? और एक इसका क्या हो जाता है, जो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4a स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना है आपको। जो इसके जो डायमीटर के स्क्वायर हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे, जो आपकी जो साइड दे रखी है उसका स्क्वायर इंटू 4 टाइम्स उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? और ऐसे ही इसमें ये आपका जैसे
ये d1 d2 हो जाएगा। तो यहाँ पे d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ आपका लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इसमें भी, ठीक है ना। और पैरेललोग्राम का जो आपका जो फॉर्मूला है जो आपका एरिया निकालने का, जैसे देखो आपके ये डेली लाइफ में भी काम आ जाते हैं। जैसे आपको किसी भी चीज का एरिया निकालना है, रूम का निकालना है, किसी फील्ड का निकालना है, किसी प्लॉट का निकालना है, वो किस साइज का है, पैरेललोग्राम है या फिर रोम्बस है या फिर स्क्वायर में है या रेक्टेंगल में है या फिर क्या हो जाता है ट्रेपेजम में है। ये जैसे ट्रेपेजम हो गया, ट्रेपेजम में क्या हो जाता है कि आमने सामने जो ऊपर नीचे की भुजाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो उसमें उसका एरिया कैसे निकालते हैं, जैसे ये हमारी ए दे दिया, ये बी दे दिया, तो और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो दे दी, जैसे इसकी हाइट एच दे दी। तो इसका ट्रेपेजम का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ ए इंटू बी और इंटू में हाइट एच। क्लियर, ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। ऐसे ही इसका निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस हो जाएगी। ऐसे ही ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। और इसकी पेरीमीटर की बात की जाए तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी कैसे हो जाएगा, ये एल एल और ये बी बी। तो देखो 2 एल और 2 बी, पेरीमीटर तो चार दीवारी होती है एक तरह से, और इसकी चार दीवारी कितनी हो जाएगी, 4a। 4a इसका पेरीमीटर 4a, इसका भी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a। क्लियर है। तो ये आपके जितने क्वाड्रिलेटरल हैं वो सारे बता दिए गए हैं, उनके जो बेसिक है, जो फॉर्मूले हैं वो सब बता दिए हैं। एक बार आप इनका मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका, ठीक है। इससे जो पेंटागन है उनके जो इंटीरियर एंगल हैं, हेक्सागन है इंटीरियर एंगल हैं, जो एक्सटीरियर एंगल हैं वो सब बताने हैं। देखो किसी भी फिगर का जो एक्सटीरियर एंगल होएगा उनका जोड़ सबका 360 डिग्री ही होता है। अब जैसे चाहे आप ट्राइंगल से लेके देख लो, जैसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जो क्वेश्चन है वो भी करवाने हैं मेरे को। जैसे देखो यहाँ से इसके इंटीरियर एंगल मान लिया, इक्विलेटरल मान लिया, तो ये कितने कितने हो गए, 60-60 हो गए। अब यहाँ से इसका ये हम बढ़ा देते हैं। अब देखो ये 60 हो गया तो ये कितना बच गया, 120। अगर ये 60 हो गया तो ये कितना बच गया, 120। अगर ये 60 बच गया तो ये कितना बच गया, 120। अगर देखो इनका एक्सटीरियर एंगल का तीनों का जोड़ कितना हो गया, 120, 120 240 और 120 360। तो किसी भी फिगर का, अब जैसे इनका लगा लो, यहाँ पे ये कितना है, ये 90 है, स्क्वायर का 90, तो ये बार का कितना बच गया, 90। ये ऐसे इसका भी 90 है तो ये भी कितना बच गया, 90। ऐसे इसका कितना बच गया, ये अगर ये 90 है तो ये भी कितना बच गया, 90। ऐसे ये 90 है तो ये कितना बच गया, 90। तो देखो 90 90 90 90 और 4 बार अगर 90 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 360। तो किसी का भी जो क्वाड्रिलेटरल होगा, कोई भी फिगर है हमारा, जो पॉलीगन है, उसके एक्सटीरियर एंगल है उनका सब का सम कितना हो जाता है, 360। तो देखो ये चीजें हैं आपको बहुत बेसिक हैं, आपकी डेली लाइफ में भी यूज होती हैं। आपको किसी भी चीज का एरिया निकालना है तो वहां पे मस्ट आपको ये चीजें आनी चाहिए। ये सारी चीजें सब 10वीं तक की एनसीईआरटी तक किताबों में दी गई हैं और आपके सिलेबस में ये सब इंक्लूड किया गया है। जो आपकी नेक्स्ट जो 2 क्लासेज होंगी वो जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इनके ऊपर वो सारे कवर करेंगे। बाकी आप जो आपका बेसिक है, जो एक तरह ज्योमेट्री का और मेंसुरेशन के 2D का, वो इस क्लास में और इससे जो पिछली क्लास है उन दोनों में कवर करा दिया गया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, इससे पिछली जो फर्स्ट क्लास है, तो उसको जरूर देखें, उसके बाद में ये क्लास देखें। और उससे पहले जो नंबर सिस्टम के आपके जो 7 क्लास हो रखी हैं उसमें पूरा नंबर सिस्टम आपका कवर करवा दिया गया है। और ये 2 क्लास ज्योमेट्री के अभी बेसिक हो गया, इससे 2 से 3 क्लास में इसको ज्योमेट्री के जितने आपकी इंपॉर्टेंट टाइप बनती हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे कवर करवा दिए जाएंगे। आपका एग्जाम शुरू ये 21 से शुरू होने वाला है प्रश्नों से। तो आप जितने क्वेश्चन हैं अच्छे से करने हैं। ये जो क्वेश्चन जो सीरीज है नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री को जरूर देख के जाना है, क्योंकि जो 20 नंबर का वेटेज है आपका मैथ का, उसमें 10 से 12 नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री में से आने हैं। जरूर आपको करने होंगे ये, ठीक है ना। तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंट होके पेपर देना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना, अच्छे से एग्जाम क्रैक करना है आपको इस बार। और बड़ी मेहनत के साथ कॉन्फिडेंट होके एग्जाम हॉल में बिल्कुल कूल माइंड से आप अच्छे से पेपर देना,
ठीक है। तो ये सेशन और ये क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया करो इसको, और लाइक किया करो, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।